पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैट्रिक्स सच एज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिसेस। बट आज हम स्टडी करेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे ट्रेस। सो ट्रेस क्या होता है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आज हमारी ट्रेस। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स के हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? जहां पर आई और जे मीन्स रो और कॉलम की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टी आर ऑफ ए, जहां पर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी और टी आर ऑफ ए यानी ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन यानी सम ऑफ एक्स आई आई। एक्स आई आई जहां पर आई हमारे पास कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर के मीन्स जो भी हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सो यहाँ पर आई क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के केस में जो एक्स आई जे हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट होता है तो डायगोनल के केस में आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? जे के इक्वल। सो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके सम को बोला जाता है ट्रेस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 0 2 4। सो इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस मीन्स इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 और 4। सो 1 और 4 का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 5। सो 5 हमारा क्या है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी नेम से मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2x2 है, ये 3x3। सो इसका जो ट्रेस होगा हमारे पास यानी टी आर ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल। सो डायगोनल्स कौन से हैं हमारे पास? 1 6 और 9। सो 1 plus 6 plus 9 is equal to 16 is the trace of the B। B का जो ट्रेस है उसका क्या आंसर आया हमारे पास? 16। तो ये है B का ट्रेस। अब इसके बाद हमारे पास ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रेस की, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेस इज, अगर हम ट्रेस निकालेंगे ए प्लस बी, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है? अगर दोनों सेम ऑर्डर की हैं। सो अगर ए और बी कोई भी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, सो अगर हम उनके सम का अगर ट्रेस निकालेंगे तो वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम ट्रेस ऑफ ए माइनस बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, तो वो हमारे पास होगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट इज, अगर हम ट्रेस निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रेस निकालते हैं तो वो इक्वल होता है c इंटू ट्रेस ऑफ a, बिकॉज कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मीन्स ट्रेस ऑफ a इंटू बी, यानी अगर a और b की मल्टीप्लीकेशन का अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो वो इक्वल होगा किसके? ट्रेस ऑफ बी। ओके, सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रेस से रिलेटेड। सो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ ट्रेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स, पहली बात तो इनवर्स हमेशा किसके लिए एग्जिस्ट करता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकालेंगे वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो एक सिंगुलर है तब उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, सो इसके लिए हम पहले कंडीशन लिखते हैं कि इनवर्स जो है उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
सो जो इनवर्स होता है ये भी एक मैट्रिक्स होती है। सो इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन किस टाइप की मैट्रिक्स? कुछ इस तरीके से कि अगर जब हम इस मैट्रिक्स को इसके इसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आइडेंटिटी। यानी जब हम उस इनवर्स को उसी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट। ए इनवर्स होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए इनवर्स, जहां पर ए कोई भी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो उसका ये ए इनवर्स होगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट हमें पता है कि क्या होता है क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, और एडजॉइंट आज हम सीखेंगे। सो यहाँ पर जो ए कंडीशन क्या रहेगी? वही कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये जो कंप्लीट टर्म है हमारे पास a इनवर्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट। ठीक, अब इसके बाद हमें इनवर्स निकालना कैसे है, क्या फॉर्मूला रहता है? सो इनवर्स में जो हमारे पास जो टर्म यूज हो रही है यहाँ पर एडजॉइंट, सो इस एडजॉइंट का क्या मीनिंग है? सो एडजॉइंट को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे माइनर कोफैक्टर। ओके, सो एडजॉइंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सो माइनर का मतलब होता है माइनर, जैसे माइनर जो है वो हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। माइनर एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यानी हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। और जो माइनर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो वो डिटरमिनेंट होता है। वो क्या होता है? डिटरमिनेंट। माइनर जो है वो डिटरमिनेंट ही होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट, जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है, उन रो और कॉलम्स को डिस्कार्ड करके जो एलिमेंट्स रह जाते हैं उनका डिटरमिनेंट। ओके, सो क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास माइनर के लिए? सो माइनर क्या होते हैं? माइनर इज डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड जो माइनर होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेटिंग, यानी एलिमिनेट करना है रो और कॉलम्स को जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? कंटेन। तो माइनर क्या होगा हमारे पास? डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट obtained by discarding या eliminating, determinant obtained by eliminating या discarding, हम कुछ भी बोल सकते हैं, eliminate करना the row and the column, the row and the column and the column in which particular element lies, in which particular element lies। जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका हम माइनर निकाल रहे हैं वो जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है, तो उसको एलिमिनेट करके जो डिटरमिनेंट हमें मिलता है उसको बोला जाता है माइनर। कैसे निकालने हैं हमें माइनर्स? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। सो इसके माइनर्स कैसे निकलेंगे? जैसे इसका पहला एलिमेंट है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा m11, माइनर को डिनोट करेंगे m11, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है? x11। सो m11 क्या होगा? सो जब हम इस जो ये हमारे पास ये एलिमेंट है 1, ये किस रो और कॉलम में लाई कर रहा है? इस रो में और इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो इनको डिस्कार्ड करने पर जो एलिमेंट बचता है 4। देन m जो 3 है, इसके लिए जब हम निकालेंगे, मीन्स 3 कौन सी पोजीशन पर है? x12, सो यानी m12 होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर। सो इस 3 के लिए जब हम निकालेंगे तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो बचेगा 2। सो इसके लिए आएगा 2। देन हमारे पास m21, जो 2 है ये किस पोजीशन पर है? x21। सो इसके लिए क्या आएगा? जब हम इसकी रो और कॉलम को डिस्कार्ड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3। सो m21 कितना आएगा? 3। और सिमिलरली अगर हम x22 के लिए निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास आएगा, मीन्स m22 इज इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हम माइनर निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है कोफैक्टर्स का। सो माइनर्स आपको समझ आए होंगे कि माइनर्स आर द डिटरमिनेंट which is obtained by eliminating the row and the column in which the particular element lie। so ये है हमारे पास माइनर्स का कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज द कोफैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की दैट इज द कोफैक्टर। हम कोफैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग
जो माइनर है उनको मल्टीप्लाई करके विद -1 रेज़ टू पावर i+j, जहां पर i प्लस जे क्या होंगे, जैसे एक्स आई जे हमारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, सो वहां पर जो i और j की वैल्यू होगी, यानी जो नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, दैट इज i और j। सो -1 रेज़ टू पावर i+j को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनर्स के साथ, यानी mij, तो वो होते हैं हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द माइनर। माइनर को मल्टीप्लाई करना, किसके साथ मल्टीप्लाई करना माइनर को? विद -1 रेज़ टू द पावर सम ऑफ रो एंड कॉलम, यानी जो रो और कॉलम के सम से सम को एज अ पावर रखेंगे हम -1 की, ठीक है, तो इससे हमें मिलते हैं कोफैक्टर्स, और उसके बाद हम निकालेंगे इनवर्स, ठीक है। सो कोफैक्टर्स, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे a इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो यहाँ पर इसके लिए अगर हम कोफैक्टर की बात करेंगे, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर को हम मान लेते हैं ए आई, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो a11। सो a11 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर आई और j की वैल्यू क्या है? 1 और 1, सो 1 + 1 × 4। देन a12 हमारे पास क्या होगा? a12 होगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 × 2, क्योंकि हम 1 + 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रो 1 है और जो कॉलम है वो 2 है, ठीक है। अब इसके बाद a13 हमारे पास जो होगा, सॉरी a21 जो होगा हमारे पास, दैट इज अ -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 × 3। देन हमारे पास जो a22 होगा वो क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 × 4, ठीक है। इसके लिए क्योंकि इसका माइनर है और माइनर को मल्टीप्लाई करना है हमें -1 रेज़ टू पावर i+j। सो यहाँ से जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आएगी, सो 1 + 1 क्या होता है? 2। सो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1। सो ये रह जाएगा एज इट इज 4। देन इसके बाद -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, यानी -1 की पावर 3 क्या होता है? -1। सो -1 × 3 क्या आ जाएगा? सो यहाँ से कोफैक्टर आएगा -3, और यहाँ से आएगा 1 + 2 3, और -1 की पावर 3 क्या होता है? -1, सो ये आएगा -2, और यहाँ पर क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है? +1, सो यहाँ पर आएगा +1। सो अब जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास बनेगी, सबसे पहले हमारा a11। सो a11 हमारे पास कितना है? 4। सो 4। देन उसके बाद a12 हमारे पास कितना है? -2। सो -2। देन इसके बाद यहाँ पर -3, क्योंकि हमारे पास a21 है -3, एंड देन इसके बाद a22 हमारे पास है 1, सो यहाँ पर 1। सो ये है हमारे पास क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसको हम कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। और जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। सो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज होता है ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आएगा? ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? रोज को कॉलम्स में चेंज करना, मीन्स 4 -2, देन इसको जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो -3 1। सो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इसके बाद हमें पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, जहां पर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है क्योंकि ए कैसे होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? ए हमारे पास कौन सी थी? ये थी। सो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1 जा 4, -3 2 जा 6। सो 4 - 6 कितना आ जाएगा हमारे पास? -2। सो ये होगा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। सो ए के डिटर्मिनेंट से जब हम डिवाइड करेंगे एडजॉइंट को, सो ये होगा 1/-2, एंड हमारे पास एडजॉइंट कितना है? 4 -2 -3 1। सो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो 4/-2 कितना होगा? 4/-2 मीन्स -2। देन -3/-2 कितना होगा? प्लस का 3/2। इसके बाद -2/-2 1, एंड 1/-2 कितना होगा हमारे पास? -1/2। ओके, सो ये आ गया हमारे पास इनवर्स। सो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, दिस इज नोन एज इनवर्स। सो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स की, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए के डिटरमिनेंट का अगर इनवर्स निकालते हैं तो वो इक्वल होता है
ए इनवर्स के डिटरमिनेंट की। सो इसका हम प्रूफ देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि ए का जो डिटरमिनेंट था वो हमारे पास -2 था, और -2 की पावर अगर हम -1 करेंगे तो ये होता है 1/-2। सो ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स तो ये आया। अब ए के इनवर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है? ए इनवर्स तो हमारे पास अगर हम ए इनवर्स के का डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो ए इनवर्स है हमारे पास -2, 1 प्लस का 3/2 एंड -1/2। सो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये होगा 1 -3/2। 1 में से अगर हम 3/2 माइनस करेंगे तो ये होता है हमारे पास -1/2। हैंस प्रूफ, क्योंकि हमारे पास ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स भी -1/2 आया और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी हमारे पास कितना आया? -1/2। सो इसका मतलब हमने जो हमारा इनवर्स है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और किसके इक्वल आ रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, देन इन दैट केस जो बी होगी आपके पास वो क्या होगी? ए का इनवर्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा? बी का इनवर्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब जो वो एक मैट्रिक्स है वो उसका क्या है? इनवर्स है दूसरी मैट्रिक्स का। ओके, सो ये था हमारे पास इनवर्स का कंसेप्ट। सो आज की इस वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टीज स्टडी करी मैट्रिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले हमने स्टडी की ट्रेस, उसके बाद हमने स्टडी की इनवर्स, और इनवर्स को निकालने के लिए हमने फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, माइनर, कोफैक्टर, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट। सो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं, और आप भी इनवर्स का एक 3/3 ऑर्डर के लिए 2/2 के लिए एग्जाम्पल ट्राई करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।